आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। बॉलीवुड ट्रिविया स्टोरीज़ मैं बता रही हूँ और ट्रिविया स्टोरीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको एक एक करके पता चलेंगी। किसी के झगड़े की बात, किसी के नोक-झोंक की, तो कब किस मूवी ने कैसा कलेक्शन किया और क्या कुछ हुआ उस मूवी के दौरान। तो आज मैं बात करूँगी कि चाँद का टुकड़ा जो मूवी थी श्रीदेवी की 1994 में आई थी, उस दौरान जो कोरियोग्राफर थी उस मूवी की वो थी सरोज खान जी। सरोज खान और श्रीदेवी ने साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, बहुत सारे काम किए और 90s की बात है जब माधुरी दीक्षित भी आ चुकी थी और धक धक जो है गाना माधुरी दीक्षित का उस दौरान बहुत ही पॉपुलर हो रखा था और चांद का टुकड़ा का म्यूज़िक कुछ खास नहीं था। तो इस बीच श्रीदेवी और सरोज खान जी के बीच में तगड़ा झटका हुआ। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की दिया। बात ये हुई कि सरोज खान जी ने उसी झगड़े के बाद ये बोल दिया था कि श्रीदेवी कुछ नहीं मेरे बिना। हालांकि श्रीदेवी ने एक इंटरव्यू में बोला भी था, एक 1993 में इंटरव्यू दिया था उन्होंने और कहा था कि ठीक है ये सारी चीज़ें, लेकिन बात कुछ और थी। दरअसल बात ये थी कि सरोज खान जी ने धक धक जो गाना है वो बहुत ही अच्छे से शूट किया था, अच्छे तरह से डांस किया था उसमें माधुरी ने और लोगों ने बेहद पसंद किया था। और सरोज खान जी को श्रीदेवी ने ये कहा है कि आप इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही, उसमें ज़्यादा मेहनत किया। कहीं ना कहीं ईगो क्लैश होता हुआ नजर आया। तो सरोज खान ने अपने करियर में ना सिर्फ हिट गाने दिए हैं बल्कि माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, करिश्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण, वैजंती माला जैसे कई स्टार्स के साथ काम भी किया और बेहतरीन काम किया है। ये लोग जब डांस करते हैं तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पीछे हाथ होता है कोरियोग्राफर का, और कोरियोग्राफर जितना अच्छा होता है उतना ही बेहतर होता है चीज़ें। मैंने उनसे कहा कि चांद का टुकड़ा का म्यूज़िक कमज़ोर था और मैं इसके लिए अच्छे स्टेप्स नहीं बना सकती थी। म्यूज़िक कमज़ोर होने के कारण वो अच्छे स्टेप्स नहीं बना सकती थी और श्रीदेवी जो थी इसी बात से नाराज़ थी। लेकिन सावन जी और सरोज जी की आपस में दिक्कत थी जिसका खामियाजा श्रीदेवी को भुगतना पड़ा। श्रीदेवी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सावन जी को उनका काम पसंद नहीं आ रहा था, वो कुछ बोलना चाहते थे, हटाना चाहते थे, जो भी था। लेकिन इसी बीच में श्रीदेवी फंस गई और श्रीदेवी ने एक बार इसी फिल्म के दौरान चांद का टुकड़ा जो फिल्म थी उसी के दौरान कहा सरोज जी को अपने वैनिटी वैन में बुलाकर कि मुझे इसका डांस स्टेप पसंद नहीं आ रहा। तो सरोज खान ने तभी कहा कि म्यूज़िक इतना स्ट्रांग नहीं है तो मैं इससे कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती। तो बात यहाँ पे ये हो रही थी कि सावन जी के साथ सरोज खान की कुछ अनबन चल रही थी जिसका खामियाजा श्रीदेवी को भुगतना पड़ा। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा कि इन दोनों के बीच की जो बातें चल रही थी उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अगर उन्होंने कहा है कि मेरे बिना श्रीदेवी कुछ नहीं है। श्रीदेवी ने आभार व्यक्त किया कि हाँ मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, और वैसी बात नहीं थी जैसे दिख रही थी। लेकिन सरोज खान ने इसके बाद कहा था कि मैं 1 साल तक काम नहीं करूँगी श्रीदेवी के साथ। इसके बाद भले ही आगे काम किया हो, लेकिन ये किस्सा जो है चांद का टुकड़ा मूवी के दौरान जो हुआ था वो बहुत लाइमलाइट बटोर कर लेके गया। और सरोज खान जी के साथ जो श्रीदेवी का रिश्ता था या किसी भी एक्ट्रेस का, क्योंकि वो हमेशा बोलती थी कि म्यूज़िक को ध्यान में रखो, उसके बीट पर डांस करो, ना कि ये और अपने मन से डांस करो। और यही सीख इन्होंने हर हीरोइन को दी है। लेकिन श्रीदेवी एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो चुलबुली थी काफ़ी, तो इनके साथ झगड़ा होना थोड़ा सा अजीब सा लगा। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं किसी और की बात शायद किसी और के ऊपर निकल गई, ये कह सकते हैं।